बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वक्फ़-ए-तयामा क्लास 2 का यूनिट 5 करने वाले हैं और उसका नाम है हुकूमत और शहरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हुकूमत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो पहले हम देखेंगे इस टॉपिक के हासिलाते तअल्लुम, यानी इस उन्वान के हासिलाते तअल्लुम क्या हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि हुकूमत का तसव्वुर और किरदार एक खिदमत यानी सेहत, तालीम, साफ़ पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियात, तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत, पार्क और खेल के मैदान वगैरह मुहैया करने वाले के तौर पर समझ सकें। उसके अलावा महारत के हासिलात तअल्लुम कौन से हैं? हुकूमत की लोगों को फराहम करदा चंद खिदमात जैसे सेहत, तालीम, साफ़ पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियात, बिजली, पानी, गैस, तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत और खेलों के मैदान वगैरह की फहरिस्त बना सकें। इसके अलावा आप शहरियों के कोई से 3 हकूक़ या जैसे खुराक, मुफ्त तालीम, हिफाजत, बराबरी और सेहत की फहरिस्त बना सकें। कुदरती दुनिया के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों पर गौर कर सकें। खुराक, पानी और दीगर ज़राए के मुहतात इस्तेमाल, तालीम बाकायदगी और मेहनत, अपनी सेहत और इर्द गिर्द का ख्याल, सबके साथ मसावी बर्ताव, कवानीन और असूलों पर अमल करना पर बात कर सकें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं साबका वाक़फ़ियत के जायज़े की। अब मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, क्या आपके अब्बू कभी वोट डालने गए हैं? तो ज़रा सोचें और मुझे इसका जवाब दें। यकीनन आपने देखा होगा कि आखिरी दफ़ा जब इलेक्शन हुआ था आपके घर वाले, आपके अम्मी अब्बू वोट डालने गए होंगे। इसके बाद है, आपके अब्बू और दादा नमाज़ पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो वो कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अब हम बात करने वाले हैं उन अहम अल्फाज की जिनको हम इस यूनिट में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं या उनके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। हुकूमत यानी गवर्नमेंट, ऐसे लोगों का ग्रोह जो मिलकर मुल्क का इंतज़ाम चलाते हैं। शहरी यानी सिटीज़न, किसी मुल्क में बसने वाले लोग शहरी कहलाते हैं। हकूक़ यानी राइट्स, इंसान जिन चीज़ों और सहूलतों का हक रखता हो वो क्या होते हैं? उनके राइट्स होते हैं। जी बच्चों, अब हम चलते हैं पेज नंबर 36, 37 और 38 पर और हमारा टॉपिक है हुकूमत। तो सबसे पहले देखते हैं कि हुकूमत किसे कहते हैं। तमाम मुल्कों में कुछ सालों के वक्फे से इलेक्शन होते हैं। वो वक्फा मुख्तलिफ हो सकता है, जैसे 3 साल या 5 साल का। कुछ लोग हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। मुल्क के बाकी लोग इनको वोट डालते हैं। जिनको ज़्यादा वोट मिले वो इलेक्शन में जीत जाता है। इलेक्शन जीतने वाले लोग मिलकर हुकूमत बनाते हैं। हुकूमत के लोग मिलकर मुल्क का इंतज़ाम चलाते हैं। हुकूमत अपने शहरियों के लिए बहुत से काम करती है और बहुत सी सहूलतें फराहम करती है। जी बिल्कुल, हुकूमत असल में कौन से लोग चलाते हैं? जिनको हम मुंतखब करते हैं, यानी हुकूमत उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जिनको असल में हमने वोट दिया होता है। अब हम देखते हैं हुकूमत की फराहम करदा सहूलतें, यानी जो सहूलतें हुकूमत ने हमें देनी होती हैं वो असल में क्या क्या होती हैं या कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले है सेहत के लिए हस्पताल। तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए यानी अपनी आवाम के लिए, शहरियों के लिए अच्छे अच्छे हस्पताल बनाएं ताकि वो उनकी सेहत का ख्याल रख सकें। उसके बाद अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए। उससे क्या होगा? तालीम पर काम होगा और हम तालीम हासिल कर सकेंगे। तो तालीम के लिए स्कूल और कॉलेज। अगली तस्वीर में देखें, पीने के लिए साफ़ पानी होना चाहिए, यानी फ़िल्टर्स वगैरह या ऐसी चीज़ों का इंतज़ाम होना चाहिए कि हर एक को साफ़ पानी मिले। उसके बाद है आमदो-रफ्त के लिए सड़कें, पुल और जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी होती है। इसके बाद आप देखें कि बिजली की फ़राहमी और बिजली के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं हुकूमत को चाहिए कि वो उसका भी बंदोबस्त करे। गैस, क्योंकि खाना पकाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? गैस। फ़ोन और इंटरनेट। उसके बाद देखें हिफाजत और सलामती के लिए पुलिस, यानी वो भी अपना काम ठीक तरीके से करें और उसका इंतज़ाम भी अच्छे से चलना चाहिए। इंसाफ के लिए अदालतें। आगे देखें, मुल्क की हिफाजत के लिए फ़ौज, तफरीह के लिए पार्क, खेल के लिए मैदान या फिर स्टेडियम वगैरह। तो
तो ये सब सहूलतें क्या हैं, ये हमारा हक है कि हमें एक हुकूमत की तरफ से ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। हुकूमत मुल्क के हर शहरी को ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलतें फराहम करने की ज़िम्मेदार होती है। बिल्कुल, आए तहकीक करें आपके मोहल्ले में हुकूमत की तरफ से कौन कौन सी सहूलियात मुहैया की गई हैं, इन पर टिक लगाएं। अब हमारे पास कुछ तस्वीर हैं, आपने इन तस्वीर को देख के सिर्फ उन तस्वीरों पर टिक लगाना है जो सहूलियात हुकूमत की तरफ से आपके इलाके में मुहैया की गई हैं। तो सबसे पहले स्कूल है, आप सोचें कि आपके इलाके में कोई सरकारी स्कूल है तो उसको टिक करेंगे, कोई मस्जिद है तो उसको टिक करेंगे, मार्केट है तो उसको टिक करेंगे, कोई पार्क है तो टिक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। स्टेडियम, पुलिस स्टेशन, अदालत, हस्पताल, बैंक, बिजली या गैस की फराहमी, सफाई करने वाले लोग, साफ पानी का प्लांट। जी बिल्कुल, तो आपने सिर्फ उसी तस्वीर को टिक करना है, उसी सहूलत को टिक करना है जो आपके इलाके में मुहैया की गई है। अब हम बात करने वाले हैं शहरियों की जिम्मेदारियों के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने उन हकूक़ की बात की है जो हुकूमत की तरफ से हमारे बनते हैं, लेकिन शहरी होने के नाते से हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो तस्वीर में देखें कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कूड़ा वगैरह उठा रहे हैं। अगर हुकूमत हमें बुनियादी सहूलतें फराहम करने की ज़िम्मेदार है तो हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें बिजली और गैस एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, गैर सेहत बख्श अशिया नहीं खानी चाहिए, तालीम हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और वक्त पर स्कूल पहुंचना चाहिए, पार्क और खेल के मैदानों में सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, मुल्क के कवानीन जैसे ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, पार्कों और सड़कों की चीज़ों को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, ये सारी जिम्मेदारियां हमारी बनती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आप और आपके हमसाए मिलकर गली की सफाई का ख्याल रखते हैं। आप अच्छे शहरी वाले कौन कौन से काम करते हैं उनमें रंग भरें, यानी इसमें से जो काम आप करते हैं अच्छे शहरी होने की हैसियत से आपने सिर्फ उनमें रंग भरना है। पौधे नहीं तोड़ते, अगर आप पौधे नहीं तोड़ते तो आपने इसमें रंग भरना है। गली और पार्क में कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंकते, बच्चों की मदद करते हैं, गैर ज़रूरी बत्तियां और पंखे बंद कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्या आप लड़ाई झगड़ा करते हैं? ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। खाना ज़ाया नहीं करते, दिल लगाकर पढ़ते हैं, किसी की कोई चीज़ नहीं चुराते, दूसरों की चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल इसमें से जो काम आप करते हैं, यानी जो एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से काम हमें करने चाहिए, अगर आप वो करते हैं तो आपने सिर्फ उनमें रंग भरना है। जी बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ कौन सी हैं और शहरी होने की हैसियत से आपकी ज़िम्मेदारियाँ कौन सी हैं और आपके फ़राइज़ कौन से हैं। आपने क्या करना है, इसको एक बार दोहरा लेना है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। आप उसको अपने टीचर से पूछ सकते हैं या किसी बड़े से भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।